जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जय श्री हरि। अधिक मास की सबसे महत्वपूर्ण पुण्यदायी एकादशी पद्मनी एकादशी को कहा जाता है। इस व्रत को करने से संतान, सुख, धन, सौभाग्य और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं पद्मनी एकादशी की पावन व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, सौभाग्य, संतान, धन और मोक्ष प्रदान करने वाली महान एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। श्री कृष्ण बोले, इस व्रत का महत्व प्राचीन काल में स्वयं भगवान शिव ने नारद मुनि को सुनाया था। उसी पवित्र कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा कृतवीर और उनकी चिंता। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक भव्य नगरी थी। वहाँ कृतवीर नाम के पराक्रमी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा प्रसन्न थी और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा की अनेक रानियां थी, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। यही चिंता उन्हें दिन रात दुखी रखती थी। राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिए, तीर्थ यात्राएं की और देवताओं की आराधना की, लेकिन पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया और राजा का मन निराशा से भर गया। एक दिन राजा ने अपनी प्रिय रानी पद्मा से कहा, हे देवी, बिना पुत्र के यह राज्य, वैभव और जीवन सब व्यर्थ प्रतीत होता है। अब मैं वन जाकर कठोर तपस्या करूंगा। पतिव्रता रानी बोली, स्वामी, जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी और तपस्या में आपका साथ दूंगी। वन में कठोर तपस्या। राजा और रानी दोनों राजमहल छोड़कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। बरसों तक वे फल फूल खाकर भगवान की आराधना करते रहे। धीरे धीरे उन्हें अन्न त्याग दिया और केवल जल के सहारे तप करने लगे। हजारों वर्षों की तपस्या के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी, परंतु भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। रानी पद्मा अपने पति की यह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुई, पर उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। एक दिन रानी ने सोचा, यदि कोई महान व्रत या उपाय किया जाए तो बस भगवान प्रसन्न होंगे। यह विचार करके वे महर्षि आत्रि की पत्नी महान पतिव्रता माता अनुसया के आश्रम में पहुंची। रानी ने विनम्रता से प्रणाम करके कहा, हे माता, मैं राजा कृतवीर की पत्नी पद्मा हूँ। हम दोनों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमें संतान प्राप्त नहीं हुई। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो। माता अनुसुईया ने प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हें ऐसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जिसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने व्रत की विधि बताई। दशमी से ही सात्विक आहार को ग्रहण करो। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें।
पूरे दिन उपवास रखें और रात्रि में जागरण कर भगवान का भजन करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। रानी पद्मा ने श्रद्धा पूर्वक यह व्रत किया। उन्होंने पूरी रात भगवान विष्णु का कीर्तन और भजन किया। रानी की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हुए। भगवान का दिव्य स्वरूप देखकर राजा और रानी आनंद से भर उठे। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। भगवान बोले, हे राजन, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो महान पराक्रमी, धर्मात्मा और संसार में यशस्वी हो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जिसकी वीरता से देवता भी प्रसन्न होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कर्तवीर अर्जुन रखा गया। वह बड़ा होकर महान प्रतापी राजा बना। उसके बल और पराक्रम की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। कहा जाता है कि उसने रावण जैसे बलशाली योद्धा को भी युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। राजा कृतवीर और रानी पद्मा का जीवन आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए सुखपूर्वक अपने राज्य में राज्य किया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पद्मनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, संतान, यश, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा का श्रवण और पाठ करने से भी मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार पद्मनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। आरती हम आगे करेंगे, आप सब बने रहें। आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में।
तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे।